हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्वों के बारे में जानेंगे, जिससे कि मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। टंटे भील मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ के प्रमुख क्रांतिकारी टंटे भील का जो जन्म है 1842 में खंडवा जिले में हुआ था। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने गुप्त ढंग से क्रांतिकारी कार्रवाइयाँ की थी, अर्थात गुरिल्ला पद्धति अपनाते हुए इन्होंने कार्रवाइयाँ की थी, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को इन्होंने कपा दिया था। और उनके दो साथी तोपिया और बिजनिया भी इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में सहभागी थे। टांटे भील ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय बन चुके थे, अर्थात जो ब्रिटिश सरकार के लिए आतंकी के रूप में पहचाने जाने लगे थे। टांटे भील जो है इंडियन रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। भीलों के बीच आज भी टांटे भील प्रेरणा स्वरूप मौजूद है। गंजन सिंह कोरकू मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी नेता। गंजन सिंह कोरकू बैतूल जिले के जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था। 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय बैतूल आदिवासियों ने विद्रोह की मसाल थाम ली थी, जिसमें शाहपुर के समीप बंजारी ढाल का गंजन सिंह कोरकू विद्रोही आदिवासियों का नेता था तथा इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर की विशिष्ट भूमिका रही है, जिसमें रानी दुर्गावती के वंशज अर्थात गौंड राज घराने के वृद्ध राजा शंकर शाह व उनके युवा पुत्र रघुनाथ शाह का बलिदान अविस्मरणीय था। इन्होंने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया। इन्हें बहादुर सैनिकों तथा ठाकुरों ने मिलकर अंग्रेजी सेना के विरुद्ध बगावत करने की योजना का नेता बनाया, अर्थात इनका नेतृत्व कर रहे थे। दुर्भाग्यवश योजना के क्रियान्वयन से पूर्व ही भांडाफोड़ हो गया। फलस्वरूप अंग्रेजी सेना द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करके भारी भीड़ के सामने 18 सितंबर 1857 को पिता पुत्र को तोप के मुंह पर बांधकर इन्हें उड़ा दिया गया। झलकारी बाई इनका जन्म 22 नवंबर 1930 को झांसी के निकट भुजला ग्राम में हुआ। यह निर्धन कोली परिवार से आया करती थी। वीरांगना झलकारी बाई का विवाह झांसी की सेना के सेनापति पूरन सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था। झलकारी बाई जो है रानी लक्ष्मीबाई की सखी और अद्वितीय वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का दाहिना हाथ बनकर इन्होंने अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। पेमा फात्या अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पेमा फात्या मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के रहने वाले थे। यह भील जनजाति के प्रसिद्ध वरिष्ठ चित्रकार थे। भील जनजाति की जो पिथोरा पेंटिंग एक विशिष्ट कला है, जिसमें ध्वनि को सुनना और उसे आकृति में उकेरने की अद्भुत कला। इस कला में पेमा फात्या श्रेष्ठ चित्रकार थे। 2017 में इन्हें राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया और 1986 में इन्हें शिखर सम्मान से नवाजा गया। जमुना देवी इनका जन्म 19 नवंबर 1929 को जिले धार के सरदारपुर में हुआ था। इनका जो पूरा जीवन आदिम जाति और आदिवासियों के लिए समर्पित रहा है। यह मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही और मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्ष नेता भी रही। ध्यान रखना, यह मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही। दूसरा, यह मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही है। स्वतंत्रता के पश्चात जमुना देवी 6 बार विधानसभा सीटें जीतने वाली मध्य भारत की पहली विधानसभा सदस्य भी रही है। 1962 के जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से इन्होंने लोकसभा सीट जीती और झाबुआ क्षेत्र की लोकसभा सदस्य रही। मध्य प्रदेश की राजनीति में सभी दलों के नेता इन्हें बुआ जी कहकर, ध्यान रखना, इन्हें बुआ जी कहकर संबोधित करते थे। 2001 में इन्हें भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया। 2003 में 50 वर्ष के संसदीय जीवन पूर्ण करने के उपलक्ष्य में संसदीय जीवन सम्मान से सम्मानित किया गया। भूरीबाई मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पटोला गांव में जन्मी भूरीबाई भील आदिवासी जन समुदाय से आती थी। इन्हें बचपन से ही चित्रकारी का शौकीन था। भूरीबाई जो पहली महिला थी जिन्होंने गांव में घरों की दीवारों पर पिथोरा पेंटिंग की शुरुआत की थी। इसके पश्चात यह संस्कृति विभाग की तरफ से इन्हें पेंटिंग बनाने का काम दिया गया, अर्थात भूरीबाई राजधानी भोपाल के भारत भवन में पेंटिंग बनाने लगी और इनकी पेंटिंग की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, जिसके बाद 1986-87 में मध्य प्रदेश के सर्वोच्च शिखर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1998 में अहिल्या सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया गया।
और इन्हें 2021 के गणतंत्र दिवस पर कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी इन्हें किया गया। भूरीबाई की पेंटिंग ने विदेशों में भी पहचान बनाई। अमेरिका के वर्कशॉप में इनकी पेंटिंग लगाई गई जिन्हें खूब पसंद किया गया। भीमा नायक। भीमा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले में हुआ था। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। ध्यान रखना, इन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भीमा नायक ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। 1857-58 में अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सरकार भीमा नायक से खौफ खाती थी। इनसे परेशान होकर अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए सघन अभियान भी चलाया। सन 1867 में भीमा को पकड़ लिया गया और इन्हें पोर्ट ब्लेयर निकोबार द्वीप समूह में रखा गया, जिसके पश्चात अंडमान के काला पानी में इन्हें 29 दिसंबर 1876 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। ख्वाजा नायक। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के क्रांतिकारी ख्वाजा नायक ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम में हुआ था। 1833 में पिता गुमान नायक की मृत्यु के पश्चात इन्हें सेंधवा घाटी के नायक पद पर सृजन किया गया। ख्वाजा नायक अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी भील कोर में शामिल थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति के विरुद्ध 1857 में भील सेना का इन्होंने नेतृत्व किया और अपनी विद्रोहात्मक गतिविधियां तेज कर दी। इनसे परेशान होकर अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया और ख्वाजा को 1807 में धोखे से मार दिया गया। नरेंद्र चंद्र सिंह। मध्य प्रदेश के पहले इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री नरेंद्र चंद्र सिंह रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। कब से कब तक? 13 मार्च से 25 मार्च तक इनका कार्यकाल रहा, सन 1969 में। यह छत्तीसगढ़ के बाईसगढ़ के राजा जिन्होंने मध्य भारत के सारंगढ़ क्षेत्र में शासन किया था। आज़ादी के पश्चात 1948 में इन्होंने अपने राज्य को भारतीय राज्य में विलय कर दिया गया। दिलीप सिंह भूरिया। इनका जन्म 18 जून 1940 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। यह 6 बार के लोकसभा सांसद चुने गए, जिनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से यह जुड़े थे। दिलीप सिंह भूरिया की जो अध्यक्षता में भूरिया कमेटी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं के लिए नीति बनाना था तथा कमेटी की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में यह नीति लागू किया गया। भूरिया जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। जनगण सिंह श्याम। इनका जन्म मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाठनगढ़ में 1962 में हुआ था। यह गोंड जनजाति की उपजाति प्रधान गोंड थे। जनगण सिंह एक गोंड चित्रकार थे। ध्यान रखना, यह एक गोंड चित्रकार थे। इन्होंने गोंड जनजाति की चित्रकला को कागज और कैनवास में चित्रित किया। गोंड चित्रकला में हुए नए उपयोग से इन्हें जनगण कलाम कहा जाता है, इसलिए इन्हें भारतीय कला के नए स्कूल जनगण कलाम का भी निर्माता माना जाता है। जनगण सिंह श्याम। जनगण सिंह श्याम के चित्रों में गोंड देवी देवताओं की प्रमुखता रही है। इन्हें 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया एवं इनका निधन 2001 में जापान में स्थित मिथिला संग्रहालय में हुआ। धीर सिंह। धीर सिंह का जन्म 1820 में रीवा के कच्छिया टोला गांव में हुआ था। इन्होंने 1857 की क्रांति में रीवा क्षेत्र का नेतृत्व किया और अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। इनका योगदान मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों में गिना जाता है। दलपत शाह। यह गोंड वंश के प्रमुख शासक थे। इनका जन्म गढ़मंडला में हुआ था और यह गोंड वंश के शक्तिशाली शासक संग्राम शाह के ये पुत्र थे। इनका विवाह चंदेल वंशी राजकुमारी दुर्गावती से हुआ था। तो दोस्तों, यह थे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, जिससे प्रश्न मध्य प्रदेश के एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एवं बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि लगातार नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।